तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो टॉपिक है जेरेंड के बाद का वो है इन्फिनेटिव। कौन सा है? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव ये सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्फिनेटिव आपको मिलेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। ठीक है। अब इन्फिनेटिव वो नाउन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है, लेकिन पहचान करनी है आपको कि ये वाक्य में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मिलेगा। तो अब देखिए, अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आएगी, तो वो कैसे आएगी? मैं आपको बता दूं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब स्वतंत्र होती है, इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि फाइनाइट जो वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो वर्ब होती है वो स्वतंत्र होती है। अब देखिए, तो पहला जो सेंटेंस देखिए, टू स्टिल इज रॉन्ग, टू प्लस वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट इजी, तो यहां इसमें भी क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है इन्फिनेटिव। अब ये देखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कई बार इट इज वाले सेंटेंस भी होते हैं, इट इज रॉन्ग टू स्टील। ठीक है, इस प्रकार से भी, लेकिन यहां आ गई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट के रूप में इस प्रकार से आएगा कि ही इज लर्निंग टू रीड फ्रेंच। देखिए, ये तो है टेंस के अकॉर्डिंग आपका सही सेंटेंस, जबकि आप यहां देखोगे तो यहां देगी है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आ रही तो वो क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनेटिव होगी, और जेरेंड हमने पढ़ा है तो उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या आईएनजी लगाया जाता है, और आईएनजी लगा देने के बाद वो नाउन बन जाता है। लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो सेंटेंस में नाउन के रूप में, एडजेक्ट के रूप में और एडवर्ब के रूप में आ सकती है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, और ये इट इज वाला है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस प्रकार से ये है इन्फिनेटिव। पहला जेरेंड था, दूसरा इन्फिनेटिव है। तीसरा जो टॉपिक है इसी का हमारा तीसरा वो है पार्टिसिपल। कौन सा है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, आप देखिए, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि पार्टिसिपल जो वर्ड्स है वो सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो पार्टिसिपल इज वर्ड विच एक्ट्स एज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी कि वर्ब भी और एक विशेषण भी। दोनों प्रकार देखिए आप कितने हैं पार्टिसिपल के प्रकार? थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। द फर्स्ट वन है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर टू है वो है पास्ट पार्टिसिपल। नंबर थ्री है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से ये है पार्टिसिपल के प्रकार। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए पार्टिसिपल में सबसे पहला जो प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें आपको जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इससे आपको पहचान करनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी के रूप में मिलेगा। और देखिए, तो इस प्रकार से आप जैसे सेंटेंस में बताता हूं कि ही इज प्लेइंग ए फुटबॉल। अब यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कौन सा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इस प्रकार ये कंटिन्यूस टेंस ही होता है, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पर जो आईएनजी लगी हुई है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस यदि इसी में होगा तो मैं बताता हूं आपको, जैसे सीता वॉज वॉचिंग, सीता वॉज वॉचिंग टीवी। तो इसमें देखिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है कि इसमें
आईएनजी लग गया है। आईएनजी जो वर्ब पूछी गई है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और कंबाइंड सेंटेंस जो होते हैं उसमें भी आप इसकी पहचाने कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं नंबर 2 जो है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें आपको पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए ये जो सेंटेंस है पास्ट पार्टिसिपल है, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें देखिए हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो है ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि पास्ट पार्टिसिपल किस प्रकार से दिया हुआ होता है। ठीक है, इसमें परफेक्ट टेंस होता है वो तो होता ही होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका पता कर सकते हैं। जैसे पैसिव का एक वाक्य बताता हूं मैं पास्ट पार्टिसिपल का। देखिए दिस लेटर हैज बीन रिटन, पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी रिटन बाय राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब कई बार थर्ड फॉर्म है दिस इज ए ब्रोकन ग्लास। देखिए दिस इज ए ब्रोकन, दिस इज ए ब्रोकन ग्लास। इसमें देखिए आप ये जो ब्रोकन जो वर्ब है वो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। नंबर 3 इसमें देखिए वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है वो सबसे इजी है। यदि आपको सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो वो कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखिए एक सेंटेंस पहले से दिया हुआ होता है, उसमें आप हैविंग का प्रयोग करके उसको बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि हैविंग finished my work, I went out. Having finished my work, I went out to play. अब देखिए यदि आपको यदि इसमें पूछा जाए कि ये जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो ये आपके हो गए 3 जो पार्टिसिपल हैं उसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे पहले हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था, इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक नाउन के रूप में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक क्लियर हो गया वर्ब्स का। मैंने 2 प्रकार की वर्ब आपको बता दी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसको अच्छे से मैंने पीडीएफ के रूप में भेज भी दिया। धन्यवाद।